और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। स्वाति मालीवाल का बयान आ गया है। ये 84 घंटे बाद स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ी है अपनी। स्वाति मालीवाल का पहला बयान, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ था। ये बड़ी खबर है स्वाति मालीवाल का। मैं पढ़ देता हूं उनका बयान। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत, ये पढ़ लीजिए, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 84 घंटे बाद आखिरकार चुप्पी तोड़ी है स्वाति मालीवाल ने। 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है उचित कार्रवाई होगी। पहले तो वो कह रही है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। पहले उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद आपके पास आ रहा हूं, मैं ट्वीट पहले बता देता हूं उन्होंने क्या किया है। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे आशा है उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन है और कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद। जिन लोगों ने कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं, देश के अहम मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है इस घटना पर राजनीति ना करें। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। आनंद, ये तो अब तो एफआईआर ही होगी। वो तो कह रही है बहुत बुरा हुआ, कंप्लेंट भी दर्ज करा दी, अब तो मतलब एफआईआर ही होगी। आनंद जी देखिए, बिल्कुल अमन, बहुत जल्द दिल्ली पुलिस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने जा रही है। आईपीसी के कई सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज होगी, जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। और स्वाति मालीवाल ने जो आज 4 घंटे तक दिल्ली पुलिस की जो एक तरीके से जो दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज करे स्वाति मालीवाल के घर जाके, उसमें स्वाति मालीवाल ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने सीधे तौर पर जो विभव है, जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनका नाम लिया है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी 13 तारीख को। पूरा घटनाक्रम जो है वो दिल्ली पुलिस को बताया। एक लेडी आईपीएस अफसर जो है उनके सामने बयान दर्ज हुए हैं। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा थे, वो भी वहां पे मौजूद थे और करीबन 2.5 पेज का यह बयान दर्ज कराया गया है। इस बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने जा रही है और बहुत जल्द जो विभव है उन्हें भी दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर सकती है इस पूरे मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए। और अब ये भी जानकारी मिल रही है अमन की दिल्ली पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल के तहत बकायदा जो सीएम हाउस है वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, कौन कौन लोग उस समय मौजूद थे जब स्वाति मालीवाल जो एक सांसद हैं उनके साथ बदसलूकी की गई। उस वक्त किन लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की और सीसीटीवी में कौन लोग नजर आ रहे हैं। आनंद, पुलिस ने पूछा होगा, पहले आप आई थी बिना कंप्लेंट दर्ज कराए, आप चली गई थी 13 तारीख को 9:30 बजे के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और उसके बाद ये जरूर पूछा होगा कि आप इतने घंटे चुप रही। अब आपसे पूछा जा रहा है और जो ट्वीट कर रही है वो तो लिख रही है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। जी देखिए, बिल्कुल अमन, जो आप सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल जायज सवाल है। दिल्ली पुलिस ने सवाल भी स्वाति मालीवाल से पूछा था कि क्या मैडम एमपी आपको किसी तरह से कोई थ्रेटनिंग आ रही है, कोई डरा धमका रहा है आपको, या किसी दबाव में आप इसलिए आप बयान दर्ज नहीं करा रही है। क्योंकि स्वाति मालीवाल, अगर आप गौर करें तो जब ये घटनाक्रम होता है उसके बाद सीधे वो अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ के एक प्राइवेट कैब से सीधे सिविल लाइन थाने पहुंची थी। वहां पे 10 मिनट वो रुकी। वहां पर पुलिस अफसरों से उन्होंने अपनी आपबीती बताई और कहा कि मैं बहुत जल्द शिकायत दर्ज कराऊंगी। उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस उनसे संपर्क करने की कोशिश करी थी। उसके बाद जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने इसमें दखलंदाजी की और दिल्ली पुलिस को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो आगे सबमिट करना थी। उसके पहले ही दिल्ली पुलिस आज जो है करीबन 4 घंटे तक स्वाति मालीवाल के घर पे मौजूद थी और अब बहुत जल्द इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होगी। और बड़ी खबर आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि एफआईआर हो सकती है इस मामले में। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है कि एफआईआर इस पूरे मामले में हो सकती है। बदसलूकी मामले में स्वाति मालीवाल अब सामने आ गई हैं। उन्होंने कह दिया कि जिन लोगों ने मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। बड़ी खबर।